हक को बातिल का ये मार्ग का फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया था। गर्द ने जयसेना के हाथियों को छुपा लिया था। किसी की ललकार सुनाई दी कि हाथी भाग गए हैं। हाथी जख्मी हुए थे, वो अब भागे जा रहे थे, मैदान जंग से निकल गए थे। किसी का फील बांध था, किसी का नहीं था। किसी की होदे में एक दो बर्छी बाज थे, कई होदे खाली थे या इनमें एक दो लाशें पड़ी हुई थीं। राजा ताहिर मैदान जंग की खबर सुनने के लिए बेताब था। दिन गुजर गया था, सूरज उफक के करीब चला गया था। कोई खबर नहीं आ रही थी। जयसेना इनके ताकुब में चला गया होगा। राजा ताहिर ने अपने वजीरों, मुशीरों वगैरह से कहा, इसने मुसलमानों को भगा दिया है, भागकर जाएंगे कहां? एक दरबारी ने कहा, दरबार में दौड़ेंगे, डूब चुके होंगे। मेरा सुपूत इनका फैसला कर चुका है। ताहिर ने कहा, वो भाग गए हैं, जयसेना किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस वक्त राजा ताहिर बाहर खड़ा था। दूर से एक हाथी आता नजर आया। वो इत्तला आ गई है। राजा ताहिर ने कहा, उसने इत्तला भेज दी है। हाथी आहिस्ता आहिस्ता चला आ रहा था। राजा ताहिर ने गुस्से से कहा कि फिलपान को इशारा करो, जल्दी आए। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 40वीं एपिसोड है। राजा ताहिर के एक सवार मुहाफिज ने घोड़े को एड़ लगाई और हाथी तक पहुंचा। उस हाथी के पीछे कुछ दूर एक और हाथी आ रहा था। मुहाफिज ने हाथी के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाया और वापस आ गया। महाराज की जय हो। मुहाफिज ने कहा, हाथी जख्मी है, उसकी पिछली दोनों टांगों में गहरे जख्म हैं। फेलबान भी जख्मी है, उसके कंधे में तीर उतरा हुआ है, खुदा हाली है। हाथी करीब आया तो फेलबान, जिसका सर डोल रहा था, उतरने लगा तो गिर पड़ा। हाथी का खून इतना ज्यादा बह गया था कि वो रुका और उसकी टांगें दोहरी हो गईं और वो फिर बैठ गया। खुदे में ताहिर के 2 सिपाही मरे पड़े थे। फेलबान के मुंह में पानी डाला गया। तीर पट्टे में उतरा हुआ था, उसे निकालना आसान नहीं था। लड़ाई की क्या खबर है? राजा ताहिर ने उससे पूछा। सब कट गए हैं, फेलबान ने ऊँगती हुई आवाज में कहा। सब हाथी काट गए और वो बेहोश हो गए हैं। इतने में पीछे वाला हाथी पहुंच गया। उसका फेलबान जख्मी नहीं था, लेकिन उसके होदे में कोई भी नहीं था। इस फेलबान ने मैदान जंग की पूरी कैफियत बयान की। हाथी तो एक भी सलामत नहीं रहा। फेलबान ने कहा, मेरे होदे में 4 आदमी थे, चारों को अरबी सालारों ने बर्छियों से घायल करके नीचे फेंक दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने हाथी को वहां से निकाला है। जयसेना कहाँ है? राजा ताहिर ने पूछा। कुछ पता नहीं महाराज, फेलबान ने रोंदी हुई आवाज में जवाब दिया। कुछ पता नहीं, किसी को किसी का होश नहीं रहा था। गर्द इतनी ज्यादा उड़ रही थी कि अपना आप भी नजर नहीं आता था। लड़ाई बहुत दूर दूर तक फैल गई है। क्या मुसलमान भागे नहीं? राजा ताहिर ने पूछा। नहीं महाराज, फेलबान ने जवाब दिया। ना वो खुद भाग गए हैं, ना ही वो हमारे किसी आदमी को भागने दे रहे हैं। ये तो हाथी थे जो चीखते चिंगारते वहां से निकल आए हैं। अपना कोई आदमी शायद ही बच कर आए। राजकुमार जयसेना को मैंने कहीं नहीं देखा। अरब के सिपाहियों ने हाथियों पर ऐसे सख्त हमले किए थे कि हाथी भी मुंह मोड़ गए। गुस्ताखी माफ महाराज, अपना कोई आदमी शायद ही जिंदा वापस आएगा। राजकेश भी मारे गए हैं, मैंने उन्हें खुद तलवारों से कटते और गिरते देखा है। जयसेना नहीं कट सकता। राजा ताहिर ने उखड़ी उखड़ी सी आवाज में कहा, हमारा सुपूत गिरने वालों में से नहीं, सवारों का एक दस्ता भेज दो और हमारे सुपूत को ढूंढ कर लाओ। इतने में 2 और हाथी चले आ रहे थे। उनके जिस्मों से भी खून बह रहा था। एक पर फेलबान मौजूद था, दूसरा फेलबान के बगैर था। सवारों का एक दस्ता हाजिर हुआ। उस दस्ते के कमांडर को यह हुक्म दिया गया कि वो लड़ाई में शामिल होने के बजाय किसी तरह जयसेना को ढूंढकर अपनी हिफाजत में ले ले और इसे वापस ले आए। जब फेलबान राजा ताहिर को मैदान जंग के हालात सुना रहा था, उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम के मुजाहिदीन मैदान जंग में जयसेना को ढूंढ रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म भेजा था कि जयसेना को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाए। पहले उसे 10-12 सवार ढूंढते रहे थे, लेकिन वो घुमसान की लड़ाई में उलझकर अपने आप को भी गुम कर बैठे। चंद एक प्यादा मुजाहिदीन थे जिन्होंने अहद कर लिया कि वो जयसेना को जिंदा पकड़ेंगे। उन प्यादों ने जयसेना को देख लिया। वो हाथी पर सवार था, उसके साथ 3 बर्छीबाज थे। इसके होदे की दीवारें ज्यादा ऊंची थीं और उनकी लकड़ी ज्यादा मोटी थी और इसका हाथी दूसरे तमाम हाथियों की निस्बत ज्यादा तंदुरुस्त और कदो कामत में बड़ा था।
उस वक्त मैदान जंग की सूरत हाल उसके लिए मोहलक हो चुकी थी। वो अपने बिखरे हुए दस्तों को मुसलमानों की तलवारों से कटता और पर्चियों से छलनी होता देख रहा था। ये सूरत हाल उसके बस से बाहर हो गई थी। अब वो भाग निकलने का रास्ता देख रहा था। उसने अपना झंडा छुपा लिया था ताकि मुसलमानों को पता न चले कि वो इस हाथी पर मौजूद है। मालूम नहीं मोहम्मद बिन कासिम के इन चंद प्यादा मुजाहिदीन को किस तरह पता चला कि ये हाथी जयसेना का है और वो इसमें मौजूद है। शायद हाथी की जिसामत, हूदे की साख्त और सजावट से उन्होंने अंदाजा किया होगा कि ये शाही हाथी है। उन्होंने इस हाथी को घेरे में ले लिया, लेकिन फीलबान जब हाथी को दौड़ाता था तो उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता था। मुजाहिदीन पीछे से इस पर पर्चियों और तलवारों के वार करने के लिए आगे बढ़ते थे तो खूदे में से पर्चियां और तीर आते थे। वो आगे होते थे तो हाथी इन पर दौड़ा जाता था। मुजाहिदीन ने बहुत कोशिश की कि हाथी को जख्मी करके बेबस कर लें, लेकिन वो कामयाब ना हो सके और हाथी मैदान जंग से निकल गया। इन प्यादे मुजाहिदीन के आगे रुकावटें बहुत थीं। कहीं घोड़े मरे पड़े थे और इंसानों की लाशों के अंबार भी थे। लड़ाई भी हो रही थी, गर्द भी उड़ रही थी। इस हालत में जयसेना का हाथी कहीं गायब हो गया। इस दौर की तारीख नवीसों के हवालों से पता चलता है कि सूरज गुरूब हो चुका था और शाम बहुत गहरी हो गई थी जब जयसेना को हाथी अपने ठिकाने पर पहुंचा। उस वक्त राजा दाहर बहुत बुरी ज़हनी हालत में बाहर खड़ा था। अब बेटे को देखकर वो जमीन पर दोसानू हो गया और हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखने लगा। फिर उठकर अपने बेटे से बगलगीर हो गया। जयसेना की ज़हनी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि उसके मुंह से बात भी नहीं निकलती थी। चचनामा में मुख्तलिफ हवालों से सिंध की इस पहली लड़ाई की जो तफसीलात तहरीर हैं, उनके मुताबिक जयसेना का तमाम लश्कर मुसलमानों के हाथों कट गया था। तमाम से मुराद 90% कही जा सकती है और यह वसूख से कहा जा सकता है कि राजा दाहिर ने जो प्लान बनाया था वो पहले मरहले में ही तबाह बर्बाद हो गया। दिल बर्दाश्त ना हो राजकुमार, राजा दाहिर ने जयसेना से कहा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। हम इन अरबों को राउड के मैदान में खत्म कर देंगे। नया चांद नजर आने दो। चंद ही दिन बाकी हैं। अगला महीना रमजान का है। मुसलमान रोजे रखते हैं, सारा दिन पानी भी नहीं पीते। हम उसी महीने में उन्हें लड़ाई के लिए ललकारेंगे। उस रात की तारीकी खून की बू से औसल थी। शौबान 93 हिजरी की वो रात तारीख थी। बेशुमार मसलों के शोले तारीकी में तैरते फिर रहे थे। जख्मियों की आहो बका रात का जिगर चाक कर रही थी। मुजाहिदीन टोलियों में बटे हुए दाहिर के मरे हुए जख्मी फौजों के हथियार और दीगर साजो सामान इकट्ठा कर रहे थे। कुछ टोलियां अपने शहीदों की लाशें उठा रही थीं। एक दो टोलियां जख्मियों को उठा उठाकर पीछे ला रही थीं। इनकी मरहम पट्टी वो औरतें कर रही थीं जो मोहम्मद बिन कासिम की फौज के साथ आई थीं। ये मुजाहिदीन की बीवियां, बेटियां या बहनें थीं। हर लड़ाई के बाद जख्मियों की देखभाल वही करती थीं। मशकीज़ें उठाए पानी पिलाती फिरती थीं। घुड़सवार का एक दस्ता दाहिर की फौज के इन घोड़ों को पकड़ रहा था जिनके सवार मारे गए या जख्मी होकर गिर पड़े थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी तवज्जो माले गनीमत पर मरकूज न की। उसे मालूम था कि ये राजा दाहिर की फौज के चंद एक दस्ते थे और अभी इसकी फौज का बहुत बड़ा हिस्सा ताजा दम अरोड़ के गिरदोनवाह में तैयार खड़ा है। रात के वक्त लड़ाई रोक दी जाती है, लेकिन शब खून का खतरा हर वक्त रहता था। मोहम्मद बिन कासिम ने 2 सालारों को हुक्म दिया था वो अपने अपने दस्तों को मैदान जंग से कुछ दूर ले जाएं और इन रास्तों पर गश्त करते रहें जिन रास्तों से या जिस तरफ से दुश्मन के शब खून का इम्कान था। ये दिफाई इंतजाम लाजमी था क्योंकि दुश्मन अनाड़ी नहीं था। राजा दाहिर की ये सोच कि उसने अपनी ज्यादातर और ज्यादा अच्छी फौज को अपने पास महफूज रखा हुआ था, एक ऐसे जंगजू की सोच थी जो फन हर्बो ज़र्ब को निहायत अच्छी तरह समझता था। मोहम्मद बिन कासिम इस मार्के में शामिल नहीं हुआ था। रात को वो घोड़े पर सवार मैदान जंग में घोड़ा दौड़ाता फिर रहा था। इसके साथ मशल बरदार मुहाफिज से वो मैदान जंग से दूर तक चला गया जहां उसके सवार दस्ते गश्त कर रहे थे। मेरे रफीको, उसने दोनों सालारों से कहा, ये इब्तदा है, इसे दुश्मन का अंजाम न समझना। अल्लाह तुम्हें ऐसी ही फतूहात से नवाजे, लेकिन ये ख्याल रखना कि सिर्फ एक मार का जीत कर इस खुशफहमी में मुब्तला न हो जाना कि दुश्मन अगली लड़ाई में भी इसी तरह तुम्हारे हाथों तबाह होगा।
राजा ताहिर ने अपने बेटे को ये चंद एक दस्ते देकर और उन्हें हमसे लड़ाकर ये देखा है कि हम किस तरह लड़ते हैं और वो हमें किस तरह शिकस्त दे सकता है। अगले मैदान में हमें ज्यादा मोहतात होकर लड़ना पड़ेगा। इब्ने कासिम एक सालार खरीम बिन अमर मदनी ने कहा, गम न कर, हम उस रोज अपने आप को फातिह कहेंगे जिस रोज राजा ताहिर का सर तेरे कदमों में पड़ा होगा। इस्लाम के रास्ते में इस चट्टान को तोड़ फोड़ कर हम कहेंगे कि ये है वो फर्ज जिसकी अदायगी के लिए हम आए थे। और इब्ने कासिम दूसरे सालार तारस बिन अयूब ने कहा, बेशक हमारी ये फतह आखिरी फतह नहीं, लेकिन हमने एक ऐसी फतह पाई है जो आखिरी नहीं है। हमारे मुजाहिदीन हाथियों से डरते थे और अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ताहिर के हाथी मुजाहिदीन से डरने लगे हैं। बेशक बेशक, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैंने इस्लाम के सिपाहियों को हाथियों की सूंडें काटते देखा है। मोहम्मद बिन कासिम अपने जख्मियों को देखने चला गया। जख्मियों के लिए खैमे लगा दिए गए थे। जमीन पर घास और कपड़े बिछाकर जख्मियों को लटाया गया था। वहां जाकर मोहम्मद बिन कासिम घोड़े से उतर गया। वो हर खैमे के अंदर जाता और जख्मियों के साथ बातें करता था। एक खैमे में गया, खैमे के अंदर 2 मशअलें जल रही थीं। एक बुढ़िया एक जख्मी को पानी पिला रही थी। उससे पहले इस बुढ़िया और इस जख्मी के दरमियान कुछ बातें हो चुकी थीं। जख्मी की मरहम पट्टी हो चुकी थी। ये बुढ़िया जिसके चेहरे पर बुढ़ापे ने चंद एक लकीरें गहरी कर दी थीं, उसे पानी पिलाने आई थी। तू किसकी माँ है? जख्मी ने बुढ़िया से पूछा। इस वक्त मैं इन तमाम जख्मियों की माँ हूँ जिन्होंने अरब की लाज रखने के लिए अपना खून बहाया है। बुढ़िया ने जवाब दिया और पूछा, तुझे ये ख्याल क्यों आया है कि मैं किसी और की माँ हूँ? तू मेरी भी माँ है। जख्मी ने कहा, मेरी माँ होती तो वो ऐसे ही प्यार से मुझे पानी पिलाती। मुझे कोई और ख्याल आ गया था तो इस उम्र को पहुंच गई है कि अब हमें तुम्हारी खिदमत करनी चाहिए। तेरा कबीला कौन सा है? बुढ़िया ने पूछा। मैं बनु उमैया में से हूँ, जख्मी ने जवाब दिया। और तू? मैं इलाफियों में से हूँ, बुढ़िया ने जवाब दिया। इलाफी? जख्मी ने चौंक कर पूछा, क्या हमारे लश्कर में कोई इलाफी कबीले का आदमी भी है जिसकी तू माँ है? नहीं, बुढ़िया ने जवाब दिया। इलाफी कबीले का कोई आदमी बनु उमैया के लश्कर में नहीं हो सकता। हो भी कैसे सकता है? दुश्मनी दिलों में गहरी उतर गई है। फिर तो यहाँ कैसे आ गई? जख्मी ने कहा, इलाफी तो बाकी हैं, वो सब यहाँ आ गए थे और राजा ताहिर की पनाह में बैठे हुए हैं। मैं अकेली नहीं आई, बुढ़िया ने जवाब दिया। 4 औरतें और भी आई हैं। हम तुम्हारे लश्कर के साथ अरब से नहीं आई, हम मकरान से आई हैं। तुमने ये दरिया किस तरह पार किया है? क्या कश्तियों का पुल नहीं बना था? बुढ़िया ने कहा, हम उस पुल से आए हैं, किसी ने नहीं रोका। मैं तेरे हाथ से पानी नहीं पीऊंगा, जख्मी ने कहा। इतने में मोहम्मद बिन कासिम भी खैमे में दाखिल हो गया। जख्मी ने बुढ़िया से कहा कि वो उठ जाए, सिपा सालार मोहम्मद बिन कासिम आ गया है, उसे पता न चले कि तू इलाफी कबीले की है। बुढ़िया उठ खड़ी हुई। उसने मोहम्मद बिन कासिम का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर माथे को चूमा। कासिम के बेटे, बुढ़िया ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, क्या तू भूल चुका है कि तेरे बाप दादा बनु सकीफ में से थे? क्या बनु उमैया का नमक तेरे खून में इतना ज्यादा शामिल हो गया है कि तूने अपने लश्कर में इलाफियों की ऐसी दुश्मनी पैदा कर रखी है कि ये जख्मी मेरे हाथ से पानी भी कबूल नहीं कर रहा? मोहम्मद बिन कासिम के पूछने पर बुढ़िया ने इसे बताया कि वो इलाफी कबीले की औरत है और यहाँ तक किस तरह पहुंची है तू नहीं जानता कासिम। बुढ़िया ने कहा, तू नहीं जानता कि इलाफियों की औरतें किस तरह हमारी फतह की दुआएं मांग रही हैं। जरा सोच कि मैं इस उम्र में यहाँ तक किस तरह पहुंची होंगी और तुझे देखने की बड़ी ख्वाहिश थी। मैं तेरी आंखों में खालिद बिन वलीद, साद बिन वकास, अबू उबैदा बिन जर्राह और उनके साथियों को देख रही हूँ। अपने इस जख्मी मुजाहिद से कहे कि मेरे हाथ से पानी पी ले, मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया हुआ। मैं इलाफियों को अपना दुश्मन नहीं दोस्त समझता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने एहतराम से बुढ़िया से कहा, इस जख्मी को मालूम नहीं कि इलाफी किस तरह हमारा साथ दे रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने खुशमकी निगाहों से जख्मी की तरफ देखा। जख्मी इन निगाहों को समझ गया। इतना ज्यादा जख्मी होने के बावजूद वो उठ बैठा और उसने दोनों हाथ बुढ़िया की तरफ फैला दिए। बुढ़िया ने इसके करीब बैठकर अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। कबीले एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं, बुढ़िया ने कहा, लेकिन ये दुश्मनी इस्लाम का रिश्ता नहीं तोड़ सकती। जिस रोज ये रिश्ता टूट गया उस रोज इस्लाम भी टूट फूट कर बिखर जाएगा।
सुबह तुलू हुई तो दूर दूर तक राजा ताहिर के फौजियों की लाशें बिखरी नजर आने लगीं। इनमें से कोई फौजी उठने की कोशिश करता और फिर गिर पड़ता था। शहीदों को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया था और मुजाहिदीन इनकी कब्रें खोद रहे थे। सबका मुश्तरका जनाजा पड़ा गया और अरब के ये सरफरोश सिंध की रेत में हमेशा के लिए दफन हो गए। मोहम्मद बिन कासिम ने हुज्जाज के नाम खत लिखवाया, जिसमें उसने अपने पहले मार्के की तफसील लिखी और इसे इस पहली फतह की खुशखबरी सुनाई। इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने कले फतह किए थे। ये पहली जंग थी जो खुले मैदान में लड़ी गई थी। कासिद को खत देकर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि कहीं रुके बगैर ये खत हुज्जाज बिन यूसुफ तक ले जाए। हस्बे मामूल 7वें दिन हुज्जाज बिन यूसुफ का खत उसी कासिद के जरिए आ गया। हुज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम और उसके लश्कर को मुबारकबाद लिखी थी, कुछ हिदायत भी लिखी थी और उसने ये लिखा कि अब मोहम्मद बिन कासिम वहां पहुंचे जहां राजा ताहिर ने अपनी फौज जमा कर रखी है। कभी ना भूलना कि खुदा की मर्जी के बगैर शानो शौकत और फतह व कामरानी हासिल नहीं हो सकती। आखिर में लिखा, अल्लाह पर यकीन रखोगे और आहुजारी से उसकी मदद के मुल्तजी रहोगे तो हर मैदान में फतह पाओगे। चंद दिनों बाद ये मैदान साफ हो चुका था। जयसेना के लश्कर की लाशें दरिया में फेंकी जा चुकी थीं। मरे हुए घोड़े और 2-4 हाथी भी घसीट कर दरिया में फेंक दिए गए थे। वहां अब जख्मी मुजाहिदीन के खेमे और शहीदों की कब्रें रह गई थीं और मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर था जो पेशकदमी की तैयारियां मुकम्मल कर चुका था। एक शाम सूरज गुरूब होते ही तमाम लश्कर की निगाहें मगरिब की तरफ उफक के ऊपर कुछ ढूंढ रही थीं। अचानक किसी ने नारा लगाया, नजर आ गया। ये नारा खुशी के हंगामे की सूरत इख्तियार कर गया। मुजाहिदीन के लश्कर को माह रमजान का चांद नजर आ गया था। राजा ताहिर को भी माह रमजान का चांद देखकर खुशी हुई। वो इसी माह के इंतजार में था। उसने अपने बेटे जयसेना से कहा था कि वो मुसलमानों के सामने उस वक्त आएगा जब रमजान शुरू हो चुका होगा और मुसलमान दिन भर भूखे और प्यासे रहा करेंगे। आधी रात का अमल होगा कि एक मुकामी नौ मुस्लिम आया और शबाने सकफी के हैमे में चला गया। वो जासूस था। उसने बताया कि रावड़ के करीब राजा ताहिर की फौज इकट्ठा हो रही है। जासूस को ये मालूम नहीं हो सका था कि फौज किस तरफ पेशकदमी करेगी, या वो मोहम्मद बिन कासिम की फौज का इंतजार करेगी या इस फौज को ललकारेगी। बहरहाल जासूस को ये यकीन हो गया था कि फौज जंगी तरतीब में हो रही है। शबाने सकफी ने जासूस को साथ लिया और मोहम्मद बिन कासिम के खैमे में चला गया। मोहम्मद बिन कासिम गहरी नींद से जागा और जासूस से पूरी रिपोर्ट सुनी। इसके बाद वो सो न सका। उसने शबाने सकफी से कहा कि वो खुद आगे चला जाए और राजा ताहिर की फौज की नफरी और दीगर कवायफ देखे। शबाने सकफी को मालूम था कि उसने क्या देखना है। वो चला गया। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सालारों को बुलाया और उन्हें बताया कि वो वक्त आ गया है जिसका उन्हें इंतजार था और दुश्मन भी इसी वक्त का इंतजार कर रहा था और ये तैयारी उसी समय में हो रही है। फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ तो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।